अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मंच पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, हरीशचंद्रपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी दीनी प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। बंगाल वालों पर लगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई ख़ास मेहरबानी है कि बिना रोक टोक प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं 12-13 दिन पहले भी कलियाचक के अतराफ़ में एक गाँव है श्री रामपुर, वहाँ प्रोग्राम करके गया हूँ। कल परसों 2 दिन का जलसा 27 और 28 का भी मैं कलियाचक ही के
एक गांव हाड़ूचक के बगल में नारायणपुर का प्रोग्राम करके आया हूं, और फिर दिसंबर में भी हमारे कलियाचक के अतराफ़ में प्रोग्राम है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत है आप पर, आप लोगों पर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन अपनी रहमत का साया हमारे ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी तक कायम फरमा दे, और हमें अपनी उस रहमत से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस वक्त हालात के तनाजुर में हमें और आपको सबसे ज़्यादा फ़िक्र जिस चीज़ की करनी है वो है फ़िक्र आखिरत। कल के लिए हमने कौन सी तैयारी की? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? आए हैं तो क्या हमेशा इस दुनिया में हम रहेंगे? नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मरेंगे। मरेंगे तो क्या होगा? क्या मरने के बाद हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा और फिर सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हमको दोबारा जीवित किया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इस ज़िंदगी में हमने और आपने जो अमल किए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनका हिसाब व किताब देना होगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे अमलों के मुताबिक हमें या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। ये एक लंबी फिक्र है। हमने उस ज़िंदगी के लिए क्या किया है, क्या सोचा है? फ़िक्र आखिरत की सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है, आखिरत को संवारने की सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है तक़वा, परहेज़गारी। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को तक़वा से मुज़य्यन कर लिया, परहेज़गारी से मुज़य्यन कर लिया, तो हमारी आखिरत बन जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि तक़वा क्या है? एक एक चीज़ के अंदर शिक निकलती है। तक़वा क्या है? हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तक़वा पैदा कर लें और हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ज़िंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। तो ये तक़वा क्या है जो हमारी ज़िंदगी को भी कामयाब बना रहा है और हमारी आखिरत को भी कामयाब बना रहा है? उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती और प्यारी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के पास बैठे हुए हैं, और आपकी एक लौंडी थी, बांदी खादिमा, जो आपकी खिदमत करती थी। आपने उसको आवाज़ दी, खादिमा को पुकारा, लेकिन हुजरे के बाहर घर के आंगन में वो बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। अल्लाह के नबी ने उस लौंडी को आवाज़ दी, उसने आवाज़ सुनी लेकिन नहीं आई।
आपने उसको दोबारा आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको तीसरी बार आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा ज़रा दरवाज़ा खोल के देखो तो कहीं दूर तो नहीं चली गई। हज़रत आयशा ने हुजरे का, कमरे का जब दरवाज़ा खोला तो देखा वो तो घर के आंगन में बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। उसको डांटते हुए हज़रत आयशा ने कहा, इधर आओ। वो अंदर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें जो आवाज़ दी थी क्या तुमने नहीं सुना? खड़े होकर मत बनाइए, ये तो यहाँ बैठ जाइए, उधर के लोग अभी शोर करेंगे, हम लोग तो परेशान हैं। क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी? उस लौंडी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सुनी थी। उस ज़माने की लौंडी, उस ज़माने की खादिमा भी झूठ नहीं बोलती थी। आवाज़ सुनी, नहीं आई, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने पूछा, वो झूठ बोल सकती थी, वो कह सकती थी, नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे आवाज़। यार इनसे कहिए माइक ये बार बार ना बोलें, जो होना तो हो गया। लग रहा शहरी का ऐलान कर रहे हैं। मांस প্যান্ডেল থেকে খাবার প্যান্ডেল থেকে যে মাইকটা হচ্ছে মাইকিংটা বন্ধ রাখতে হবে, ডিস্টার্ব হচ্ছে, বন্ধ করুন, ওটা বন্ধ রাখুন। যার দরকার আছে জেনে নিয়েছে চলে যাবে আপনার কাছে, বন্ধ রাখুন ওটা। उनकी आवाज़ आती है तो लगता है कि एक और तकरीर हो रही है जलसा। कोई आदमी जाकर उनको बोल, হ্যালো ডেলিগেট কাউন্টারকে উদ্দেশ্য বলছি, আপনার মাইকটা বন্ধ রাখুন, বন্ধ রাখুন, ডিস্টার্ব হচ্ছে, বক্তা শ্রোতাদেরও ডিস্টার্ব হচ্ছে। उस ज़माने की लौंडी भी सच बोलती, चाहती तो बोल सकती थी कि नहीं आवाज़ नहीं सुनाई दी हमें, लेकिन उसने कहा नहीं आवाज़ सुनाई दी। आपने कहा फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? सर नीचे कर लिया, नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्या काम हमको करने के लिए बोल देंगे, नहीं आई। मिसवाक थी, मिसवाक जो करते हैं नमाज से पहले हम लोग, तो वो मिसवाक अल्लाह के रसूल के कान में लगी हुई थी। सुनिए, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, कभी जब नमाज का टाइम होता तो आप ऐसे निकालते और मिसवाक करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते। वो मिसवाक आपके कान में लगी हुई थी, उसको निकाला और उस मिसवाक से आप उस लौंडी को, अपनी खादिमा को मारने के लिए चले गए। उसके पास बैठे और मिसवाक उठाकर ऐसे उसके ऊपर उठाई और करीब था कि मारें, नज़दीक था कि मारें, लेकिन आपने उसको यूं किया और रोक लिया, मारा नहीं। और उसके बाद मिसवाक को अपने कान में लगाया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत आयशा वहीं बैठी हुई थी, कहती हैं, अल्लाह के नबी क्यों नहीं मारा उसको? वो इसी मार के लायक है। 3 बार आपने आवाज़ दी और उसने नहीं सुना, सुना और फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल का जो जवाब था ये तकवा से भरा हुआ था, ये तकवा है। आपने फरमाया, आयशा मैंने ये मिसवाक कान से निकाली, फिर मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आ गया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मिसवाक से तुम अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को मारने जा रहे हो, एक मिसवाक उसको मारोगे, ऐसा न हो कि उसकी गलती से बढ़कर ये सज़ा हो जाए, तुम्हारा मारना इतना ज़्यादा हो जाए कि उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो। अगर तुमने उसको एक छोटी सी मिसवाक, ऐसे कितनी लगेगी, अगर ये मार दिया, ऐसा न हो कि आपका इतना मारना उसकी गलती से ज़्यादा हो, तो क़यामत के दिन वो मुकदमा दायर कर सकती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो कह सकती है, अय अल्लाह मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे दी है, मुझे इंसाफ चाहिए तेरे दरबार में, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। आयशा, क़यामत के दिन ये लौंडी कहीं मेरे ऊपर मुकदमा दायर न कर दे अल्लाह की अदालत में,
इस डर से मैंने उसको इस मिसवाक से नहीं मारा। ये एहसास हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये एहसास, और जिस दिन ये एहसास हमारे अंदर आ जाए तो माफ़ कीजिएगा, बहुत ही मुआज़रत के साथ सॉरी बोलते हुए, ये एहसास जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो जाए उस दिन दीनी जलसों के अंदर मेले लगना छूट जाएंगे। क्योंकि जलसों में भी आने वाले जो जलसे में आ रहे हैं, आप तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपकी बहनें और बेटियाँ सौगो सिंगार करके, ज़ेबो ज़ीनत करके, लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगाकर मार्केट में घूम रही हैं और मेले में घूम रही हैं और नौजवान लड़कों को दावत नज़ारा दे रही हैं। ये सब दीनी जलसों में हो रहा है, ये सब दीनी प्रोग्राम में हो रहा है। बहुत ही मुआज़रत के साथ और माफ़ी मांगते हुए मैंने ये बात कही, लेकिन हक है, सच है, सुनना पड़ेगा। क्या कीजिएगा इसको? इतना बड़ा जलसे का इंतज़ाम आप कर सकते हैं, लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्या आप बाज़ार में ये औरतें ना जाएं, जवान लड़कियां ना जाएं, क्या आप इसका इंतज़ाम नहीं कर सकते? ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज को और हमारी सोसाइटी को और हमारे मुआशरे को आगे के लिए। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? ये छोटी सी छड़ी मिसवाक मैं मारना चाहता था उसको कि मार दूं, लेकिन डर ये हुआ कहीं उसकी गलती से ज्यादा सजा ना हो जाए। आपने माफ कर दिया, नहीं मारा। ये कौन सा एहसास था और ये एहसास किसको हो रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र से सबसे पहले कौन उठेंगे क़यामत के दिन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम महमूद किसको मिलेगा? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो खुद जन्नती हैं। मकाम महमूद जिनका ठिकाना है, वो शख्सियत कह रही है कि मुझे डर है कहीं इसको मारूं तो मेरी मार उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। इस नहीं कौन हो गया? यहाँ से कुछ हुआ है क्या? किसको ले ली? तो वो हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कहीं टच हुआ है ये। हाँ हाँ ठीक 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 है। नहीं नहीं अरे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ हुआ है शायद। स्विच ऑफ हो गया क्या? यहाँ से कुछ हुआ है। वो वाला बन जाए तो वाला बांध दीजिए। हैं ऊपर দেখো অফ হয়ে গেল, এখানে এই কেন অফ হয়ে গেল? এখন দেখো এখানে অফ হয়ে গেছিল, ওখানে অফ হয়ে গেছিল। ऑन ऑफ कहाँ है? इधर है किधर है? ऊपर हो उठा तो आवाज़ हो जाए ना। हाँ, आवाज़। इसको बांधिए, इसमें हटाइए।
दीजिए उसको तब इसको भी बंद कर दिया क्या? इसको बंद कर এটা হচ্ছে না আওয়াজ চলছে नीचे 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 माता जी क्या यार मैं कौन सा लगा नीचे दिला नीचे दिला अभी 12 बज जाएगा भागने का नंबर आएगा এটা দাও ওখানে বন্ধ করে এটা দিয়ে আবার দেন না তৎক্ষণে এটা দিয়ে দেন ঠিক করো এটা দাও কথা বলো হ্যাঁ इसमें आवाज दीजिए तो ये खोल के लगाया जाए तो ठीक है क्या इधर उठाओ ऊपर तो हटिए जल्दी हाँ तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये एहसास था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके लिए मकाम महमूद है जन्नत जिनका ठिकाना है और वो शख्सियत भी क्या कह रही है कि मैं इसको अगर एक मिसवाक मार दिया तो मेरा मारना कहीं इसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। अब हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी के अंदर नज़र डालें, हम किसको कितनी गालियां देते हैं दिन भर में, हम किसको कितना मारते और पीटते हैं दिन भर में, हम किसके ऊपर कितना जुल्म करते हैं दिन भर में। ये एहसास हम और आप अपने अंदर पैदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए अहले ईमान अल्लाह से डरो, आए मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो और डरो। देखिए कितना छोटा जुमला, अल्लाह से डरो, लेकिन कैसे डरो, डरने की कैफियत क्या होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से वैसे डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है, हर चीज़ से आप डरते हैं। बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता, लेकिन ये जुमला ठीक नहीं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ मुझसे डरो और किसी से न डरो, कहीं नहीं कहा। ये कहा है कि मुझसे डरो, लेकिन ये नहीं कहा कि और किसी से मत डरो, लेकिन हक के साथ। इंसान बाप से डरता है, बेटा सिगरेट पीते हुए जा रहा है, सामने बाप आ गए हैं, अब्बू पापा डैडी जो भी आप कहते हो, सिगरेट फेंकी हो, आप अदब कर रहे हैं, ये डर अदब के दायरे में है। छोटा भाई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने बड़ा भाई आ गया, ये डर है। भागते हुए जा रहे हैं, जंगल में शेर आ गया, दरख्त पे चढ़ गए, ये डर रहे हैं। डरता है इंसान और डरना भी चाहिए, लेकिन जैसे आप और चीजों का हक अदा करते हैं डरने का, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। अल्लाह से डरो का मतलब क्या है, ये डरना थोड़ी है। अल्लाह से ये डरना नहीं है। शेर को देख के भाग रहे हैं, ये डर रहा है शेर का, तो क्या अल्लाह को देखकर भागोगे? अल्लाह देख रहा, भागो। तो जहां जाओगे वहां अल्लाह तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, आप कहां भागोगे? तो डर का एक मतलब होता है,
जहर आप नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि मालूम है कि हम खाएंगे तो राम राम सत्य चले जाएंगे। तो आप जहर से डर रहे हैं, लेकिन उसको देखकर भागते नहीं हैं। ये जहर से डरना है। जहर से डरने का मतलब क्या है? उसको यूज़ मत कीजिए। आग लग गई, मकान जल रहा है, आप अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए, आग से आपको डर रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है? उसको देखकर भाग नहीं रहे, लेकिन आग में जंप नहीं लगा रहे हैं, ये उससे डरने का मतलब है। तो आप शेर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, जहर से डरते हैं, आग से डरते हैं। किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो भागते नहीं, लेकिन उसमें जंप नहीं लगाते हैं। किसी चीज को देखते हैं तो उसको देखकर भागते नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आप इन चीजों को डर कर इनका हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह से भी डरो। और उससे डरने का हक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, आए अहले ईमान, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। और अल्लाह से डरने का हक यह है कि अल्लाह ने जिन कामों की करने का हुक्म दिया है उन कामों को करिए, और जिन कामों को करने से मना किया उन कामों से रुक जाइए। वो आमाल कीजिए जो हमें जन्नत में ले जाएं, उन आमाल से डरिए जो हमें जहन्नम में ले जाएं। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हम हर उस काम से दूर रहें जो काम हमें जहन्नम में ले जाता है, या जिस काम को करने की वजह से हमें जहन्नम मिलती है, हम उस काम को छोड़ दें, उससे दूर रहे। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। वरना अल्लाह से डरने का मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह को देख के भागो। उसके अज़ाब से डरिए, उन कामों को करिए जिनके करने का हुक्म दिया, और उन कामों से रुक जाइए जिनसे रोका गया है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। और सबसे अच्छी तारीफ तो हज़रत उबय इब्न काब ने की थी। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक ने उबय इब्न काब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने एक बड़े जलील कद्र सहाबी उबय इब्न काब से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, आए उबय, तकवा क्या है? अल्लाह का डर क्या है? तकवा क्या है? तो हज़रत उबय इब्न काब ने जो जवाब दिया वो सुनिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए जवाब। उबय इब्न काब ने कहा था, आए उमर, तुम तकवा नहीं जानते हो, डर नहीं जानते हो? कहा नहीं, आप बताइए क्या है? कभी जंगल में गए हो? सुनिए डर। कभी जंगल में गए हो? हाँ गए हैं। तुम्हारे पैरों में जूता ना हो, चप्पल ना हो, और जंगल में कांटे बिछे हुए हो, और कांटोंदार झाड़ियां लगी हुई हो, दरख्त लगे हुए हो, और तुम्हें जंगल से गुजरना, जंगल को क्रॉस करना भी जरूरी हो, और पैरों में चप्पल भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हज़रत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए उबय इब्न काब, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हो, और रास्ता भी खारदार हो, झाड़ियां भी कांटेदार हो, और जाना जरूरी हो, और मेरे पैरों में जूता और चप्पल भी ना हो, तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बच बच के चलेंगे, कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, बच बचा कर चलेंगे, और कांटोदार झाड़ियों को हटाकर, इसको ऐसे यूं करके एक एक डाली पकड़कर उनसे बचते हुए और एक एक डाली को हटाते हुए हम धीरे धीरे निकलेंगे और रास्ता क्रॉस करेंगे। अगर कांटे ही कांटे बिछे हुए हों तो हम कांटों से बच बच के गुजरेंगे, कांटों से बच बच के चलेंगे। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, अय उमर, कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां कांटोदार लगी हुई हैं, तुम बच बच कर जा रहे हो, कितना भी बचो, लेकिन जब रास्ता ही कांटोदार है तो दो चार कांटे तुम्हारे पैर में लग ही जाएंगे। बहुत बचने के बावजूद एक दो कांटे तुम्हें चुभ ही जाएंगे, या कांटा तुम्हारी चादर में उलझ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा।
तो हजरत उमर कहने लगे, हाय उबय, अगर ऐसा हुआ एक दो कांटा अगर चुभ गया और मेरे पैर को जख्मी कर दिया या मेरे जिस्म को जख्मी कर दिया तो हम मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उस पर मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, हम उसकी दवा और इलाज कर लेंगे। हजरत उबय ने कहा, अय उमर, यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही तो तकवा है। जैसे जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और उन कांटों से गुजरना भी जरूरी हो तो तुम कांटों से बच बच के चलते हो, ऐसे ही इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहना भी जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहां गुनाह ही गुनाह हो, तुम गुनाहों से बच बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर न देखो और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से नहीं गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो दो चार गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते जैसे दो चार कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर दो चार गुनाह तुमसे हो भी जाएं तो तुम उसका इलाज कर लो। हजरत उमर ने पूछा, उसका इलाज क्या है? कहा, तूबू इल्लल्लाह, अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को बुलंद करो और रफा यदैहि इलस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने रूठे हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग लो। यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तक़वे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो तो जाना ज़रूरी है तो बच बच के चलते हो, ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। आप यहाँ से निकलेंगे, गुनाह शुरू हो जाएंगे, गुनाह का की अड्डियाँ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे ही गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होंगी और वहाँ हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होंगी, खरीद रही होंगी, मर्दों से खरीदो फरोख्त कर रही होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और राज और खैनी, सूरती, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावत नजारा दे रही होंगी, आओ चीप रेट में, सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम कॉल गर्ल भी हैं, हम हाई फाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयाँ की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयाँ की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन क़याम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो
तो शाम का इंतजार न किया करो, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वइज़ाम सईता फला तंतज़िर सबाह, आय अब्दुल्ला जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो, पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। यह है तकवा, जिसको कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जर्जीस साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जी साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर, अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जीस साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूँ। जर्जीस साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ हाँ कोई नहीं देख रहा, सब खर्र खर्र सो रहे हैं, अंधेरा है। एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे हैं, दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2-2000 रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है, अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, एक बार और देख लूं। ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं। मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है। वहीं रुक गया हाथ। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, मैं चोर नहीं हूं, पैसे निकल रहे थे अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूं, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ये है। लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर ये है कि कहीं वो चीख ना दे, बोल ना दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे हैं। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही 2 रास्ते, ये तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, IPL के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी
व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं नहीं नहीं, अल्लाह देख रहा, छोड़ दे, हट, नहीं पिएंगे। ये है तकवा, हम अल्लाह के डर से कोई चीज़ छोड़ दें। ये है। खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, चले आओ, पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया हूँ, नहीं कुछ ओपन भेजो, खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है, हट, लात मारे, भग, चल, आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा। ये है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था, और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भूखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, और कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूँगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है। उसने दरवाज़ा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा, और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई, और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था,
लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है। खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है।